हे गाइस, हेलो। आज यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, इसके बारे में यार आज हम बात करेंगे। तो यार मैं हूँ एच ए ट्यूटर्स और आज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो यार शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके जी, आज का टॉपिक ग्रेविटेशन। ठीक है, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यार पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर मतलब ऐसे स्टेशनरी है ना, एक ही जगह पर रुका हुआ है, हिल भी नहीं रहा, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, उस पर मतलब फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, बस एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टील ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर की तरह। तो इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, एक मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको यार पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इतना ध्यान में रखने का है बस। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस टॉपिक से बोर्ड्स में क्वेश्चन आने के लगभग इम्पॉसिबल चांस है, लगभग इम्पॉसिबल है भैया। इस टॉपिक से यार क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादातर कभी आए ही नहीं, तो आते तो नहीं है यार, इम्पॉसिबल पे ही 99% इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं। ठीक है, लेकिन यार 1% की गारंटी मैं नहीं लूंगा। आपको ये भी टॉपिक करके जाना है, क्या पता बोर्ड्स वाले इस साल पूछ ले। ओके, तो ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे ठीक से पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? ग्रेविटी के फोर्स के वजह से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है ना, ये हमें ये वाला टॉपिक बताता है कि वो कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू जी, अपना छोटा वाला जी। ठीक है, तो यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, m मतलब यार मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, m इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। g तो मेरा पता ही है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से होने वाले एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और ये h मेरा क्या है? h मतलब हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, अपना ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस है, उससे ऊपर वाली हाइट्स को हम यार h से डिनोट करेंगे। तो h जो है ना, हाइट अबव द ग्राउंड बोल देंगे यार, हाइट अबव द ग्राउंड। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। ओके, तो h यार r से छोटा होना चाहिए, ये एक शर्त है। ठीक है, h जो है ना r से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ओके, r से छोटा। r मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में हाइट अबव द ग्राउंड जो है वो छोटा होना चाहिए। ओके, ये समझा? डन। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्राउंड पर यार जीरो होती है। ये अपना अर्थ का सरफेस है, मतलब ये अपना क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। इस पर जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये भी ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ओके, जीरो। ठीक है, ये याद में रखने का है। तो ये क्या बोलता है? देखो, जैसा जैसा अपना हाइट बढ़ेगा ना, ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा उतनी अपनी जी की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी। ओके, यहां पर चलो मैं ये रफ कर देता हूं। ओके जी, ये आप याद रखना है कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी अपनी जीरो है, ये फिक्स है। लेकिन यार जब हम ग्राउंड से बहुत ऊपर चले जाएंगे ना, बहुत एकदम इंफिनाइट डिस्टेंस पर ऊपर चले जाएंगे, इंफिनाइट डिस्टेंस तक। ठीक है, देखो g इक्वल्स टू मेरा g का, छोटे g का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ अर्थ, और r स्क्वायर मतलब अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, डन। ओके, तो यार यहां पर क्या होगा ना, देखना, g मेरे को निकालने का है। इन्फिनाइट डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये यहां पर अर्थ है, ग्राउंड है, सरफेस है अर्थ का, उस पर इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब यार जो डिस्टेंस बहुत दूर, एकदम बहुत फार। ठीक है, बहुत ज्यादा फार, बहुत ज्यादा दूर, उस डिस्टेंस को हम इन्फिनाइट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट डिस्टेंस। ओके,
तो यहाँ पर h, यहाँ पर मैं h मतलब मेरा इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो अब हमको पता है जब हाइट या फिर डिस्टेंस बढ़ता है तब g का वैल्यू कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और एक बात मैथ्स में आपको बता दूं, 1/∞ जो होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। ये जीरो पूरा जीरो नहीं होता, ये आप बाद में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन 1/∞ मेरा जीरो होता है। तो यार r² + h, तो ये भी मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके जी, ओके डन। तो g = gm, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इंटू 1/∞ लिख सकता हूं। तो 1/∞ तो मेरा जीरो है, ये जीरो हो जाएगा सब, ये पूरी चीज कैसे हो जाएगी, जीरो। तो g मेरा कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। किस पर, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क नहीं करता, वहां पर वो जीरो हो जाता है। डन जी। तो हमको यहां से क्या पता चला कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जी। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, ग्राउंड पर भी। ओके, ये याद में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे हुआ, देखो जी मेरा जीरो हुआ है, तो यार ये पूरी चीज तो जीरो होना संभव है, मैथ्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा जीरो हो गया। लेकिन छोटे वाली हाइट्स पर, यहां से अब नीचे नीचे आएंगे, छोटे वाले हाइट्स पर ना हमें पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में मिलेगी। कैसे मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। ओके, ये तो जीरो है अपना, जीरो से कम 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 कम, ठीक है। जीरो से हम नीचे वाले डिस्टेंस पे आ रहे हैं ना, तो एच मेरा मतलब अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैसा मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉलर हाइट्स, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉलर हाइट्स, फॉर स्मॉलर हाइट्स, ये अपने को कितने मिलेगी, माइनस में मिलेगी, ठीक है, निगेटिव में मिलेगी। ओके, तो यार इस मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, लिख लेता हूं यहां पर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या है जी, ओके, -g इंटू m इंटू छोटा m अपॉन r प्लस h। ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद में रखने का है। मैं इसको बॉक्स में पैक कर दूंगा। इधर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यार इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मेरा कैसा है, जीरो है। तो इन्फिनिटी से छोटे डिस्टेंस पर मेरी हाइट भी कम हो जाएगी, तो सब कुछ कम होते हैं, जीरो से नीचे नीचे आते, जीरो से नीचे वाले नंबर्स कैसे होते, निगेटिव होते, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव हो ही जाएगी, ऑफ कोर्स, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निगेटिव हो जाती है। यहां पर डिस्कस करते चलो। ये बड़ा वाला जी है ना, ये मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बड़ा वाला जी। एम मेरा मास ऑफ अर्थ है, ये छोटा वाला एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। एच मतलब इन्फिनाइट वाली, इन्फिनाइट ने तो फाइनाइट ही हाइट दी होगी, ये फॉर्मूला वैलिड होने के लिए। तो एच यार मेरा कोई भी हाइट है अबव द अर्थ सरफेस, आर मेरा रेडियस है, किसका, अर्थ का। ये चलो लिख देता हूं। ओके, जी तो मेरा पता ही है, क्या है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सही है, हाँ। एम मेरा क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। छोटा एम मेरा क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एच मेरा क्या है, हाइट अबव द अर्थ। हाँ ठीक है। तो यार इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर ही खत्म होता है। इतनी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसके बारे में डिटेल में आप अगले स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, तो टेंशन लेने का ना है। ये वाला बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली हमें कहना क्या जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना यार, ये कहना क्या जाता है। ओके, मैं एक बार बेसिक रिकैप दे देता हूं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच होता है। m यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, g मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखो, जहां पर h अपना छोटा होता है ना, h मतलब r से छोटा h होगा ना अगर, तो g का वैल्यू हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो g का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, अगर मेरा यहां पर भी कंडीशन लगेगी कि h यार r से छोटा हो। डन। इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पर g का वैल्यू कैसा हो जाता है, जीरो। ये भी समझ गए, डन। पोटेंशियल एनर्जी छोटे हाइट्स पर आएंगी, तो हाइट देखो ये वाला तो जीरो है,
कम कम होते जाएगा तो जीरो से नीचे वाले नंबर्स कैसे होंगे, निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमको निगेटिव मिलेगी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला यार ये वाला अपने को इक्वेशन देती है, ये वाली एक्सप्रेशन देती है। यहाँ पर जी मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मेरा मास ऑफ अर्थ, छोटा एम मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर मेरा रेडियस ऑफ अर्थ और एच मेरा हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो यही है यार, बाकी कुछ नहीं है नहीं इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। आपको बस 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने की, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जीरो होती है, स्मॉलर हाइट्स के लिए निगेटिव मिलेगी, ये एक्सप्रेशन याद रखना है बस भाई, और कुछ है नहीं इस टॉपिक में। छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड्स में आने के चांसेस लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यार करके ही जाना है। ओके, आएगा तो नहीं, वैसे फिर भी करके जाना है। तो दैट्स इट, ये इतना टॉपिक था। तो इसके अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए, सो गाइस अभी बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, जो कि यार लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन लेसन का। और फिर बचेंगे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स, वो किसी सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस ये 2 टॉपिक कवर करके बस खत्म, लेसन खत्म कर डालेंगे। ओके जी, तो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी है क्या, बात करते चलो। बोला जाए चलो, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर फेंका है, ऐसे यहां पर जीरो होगा क्या, एक पॉइंट आएगा वहां पर जीरो, फ्री फॉल में सीखा है भैया, कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर उसका वी कैसा हो जाएगा, जीरो, वी फाइनल वेलोसिटी है। हम नीचे वाली अज्यूम करेंगे ही नहीं कि वो नीचे गिरे, मतलब गिरेगा, लेकिन हम बस मन में ऐसा सोचेंगे कि यार ऑब्जेक्ट बस ऊपर गया है, डन। तो यार ये क्या हो रहा है, ऊपर जाते उसकी स्पीड भी कम होने वाली है, तो ए तो मेरा माइनस जी होगा यार, ये सब फ्री फॉल में सिखाया हुआ है, ए मेरा माइनस जी होगा। फ्री फॉल का लेक्चर नहीं देखा तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। सो ए यार मेरा माइनस जी, मेरे को पता है माइनस जी, ए मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, जी की वजह से, तो इसके लिए यहाँ पर जी आ गया। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये जीरो नहीं, चलो एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस जी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यार एक ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब नीचे फॉर एग्जांपल मैं हूं, यहां पर ये मार्कर, मैंने इसको बहुत ऊपर फेंका, तो यार मैं जिस फोर्स से ऊपर फेंकूंगा, उसको जो स्पीड दूंगा ऊपर जाने के लिए, उस पर ही यार ये डिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा। मैं एक बार ठीक से समझा देता हूं। अगर मैंने इसको धीरे से फेंका तो एक छोटे हाइट पर जाके वापस आ जाएगा, मैंने इसको बहुत जोर से फेंका तो यार ये बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है, ये तो समझे ना। तो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूं, ठीक है, मैं न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूं, मैं फ्री फॉल वाले की बात नहीं कर रहा। तो न्यूटन का वो जो इक्वेशन है वो क्या बोलता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v मेरा कैसा है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होएगा, तो जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स, प्लस 2 इंटू ए मेरा कैसा है, माइनस जी है भैया, एस मेरा क्या है यार, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ऊपर जाके हाइट, उतने हाइट तक पहुंचेगा यहां से वहां तक, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डन जी। ये अपना फॉर्मूला हो गया, इसको रीअरेंज करेंगे, मेरे को ये हाइट निकालने का है। तो देखो एस तो इस साइड रहने देंगे, एस को इस साइड रहने देंगे, माइनस 2g है, चलो 2 इंटू माइनस जी है, इसको नीचे आ जाएगा, ये u इधर आ जाएगा, तो ये u स्क्वायर, मतलब ये u प्लस कर उधर जाके माइनस करेगा, अपॉन 2 इंटू माइनस जी। ओके, कोई समस्या, घबराने का ना है, ठीक है। ये अपना क्या न्यूटन का मैंने यार ये इक्वेशन लिया, उसमें ये सारी वैल्यू को रख दिया, और ये वाला मैं यार यहां तक पहुंच गया हूं अभी तक, तो ठीक है। फ्री फॉल की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं बस। तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा जी, यहाँ पर यू स्क्वायर मेरे इनिशियल वेलोसिटी, जी मेरा एक्सेलरेशन, एस मेरा डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यू स्क्वायर मेरा निगेटिव नहीं होगा भैया, क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा, देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात तो ध्यान में रखते हो ना, ठीक है। एक निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या फिर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, दोनों कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे। देखना, अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूं तो वो भी 4 ही आने वाला है, मैं 2 का स्क्वायर कर दूं वो भी 4 ही आने वाला है, मैं -3 का स्क्वायर कर दूं वो 9 ही आने वाला है, 3 का स्क्वायर कर दूं वो भी 9 आने वाला है। तो इस तरह से ये माइनस यू स्क्वायर है ना,
इसका माइनस साइन में हटा सकता है, तो s इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन, ये माइनस साइन इसको मैं आगे ढकेल दूंगा तो -2 इंटू जी। इसको मैं ठीक से देयरफॉर लिख देता हूं, ऐसे एकदम सजा के लिखेंगे भैया, यू स्क्वायर अपॉन, ये थोड़ा है ना माइनस साइन, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये समझे भैया? ये क्वाड्रेटिक में वगैरह अप्लाई मत करना, ओके? ये बोलेंगे यार यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर इक्वल टू में -x स्क्वायर है। या एक एग्जांपल देते हैं, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर -x स्क्वायर है, ओके जी। तो यार ये यहाँ पर माइनस कर रहा है, लेकिन मैं इसको प्लस बना सकता है, तो मैं इसको प्लस बना दूंगा। नहीं, गलत हो जाएगा। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये अपने को पता है, ये क्वांटिटी मेरे को पता है। क्यों? देखो कैसे, एक बार ध्यान से सुनना। वेलोसिटी मेरी कभी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है? मैं ऐसा उसको ऊपर वाला पुल दूंगा, वो कभी निगेटिव तो होने वाला ही नहीं। मेरे को पता है ये वाला वैल्यू पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, तभी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है? ये वाली भी यार याद में रखना, ओके? काम में तो ज्यादा आएगी नहीं, लेकिन याद में रखने का है, ठीक है? तो अभी आते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी है क्या? मैंने यहां पर एक अर्थ बना दी, ठीक है जी। हाँ, बाद में समझाता हूं, ये बाहर वाला शेल वगैरह के, यहां पर अर्थ है, अर्थ, ओके, ठीक है। तो मैं अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है ना? मैं यार अर्थ पे खड़ा हूं, क्या बोलते हैं, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो कुछ टाइम के बाद नीचे आने वाला है। मैंने उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक पत्थर है, मैंने मेरे दोस्त से एक कंपटीशन लगाया कि चल भैया कौन सबसे ऊपर वो पत्थर फेंक के दिखाएगा। तो मैंने फेंका, वो नीचे आ गया। मैंने और जोर से फेंका, वो फिर से नीचे आ गया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। मैंने और जोर से फेंका तो वो यार फिर से नीचे आ गया। लेकिन इस बार मैंने जो फेंका कि वो नीचे आया ही नहीं। ठीक है ना? ओके, यहां से पत्थर फेंका तो यार नीचे आ गया, ओके। मैंने एक और बार पत्थर फेंका तो यार वो फिर से नीचे आ गया, एक और फेंका तो फिर से नीचे आ गया। ये एक एग्जांपल है, ठीक है? रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, रियलिटी में पत्थर नीचे ही आएगा। ये एग्जांपल के कॉन्सेप्ट इजी कर रहे हैं बस। मैंने फिर एक बार पत्थर फेंका तो वो यार डायरेक्ट बाहर ही चला गया। तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये अपने को समझने का है। ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को मतलब एग्जिट कर ले, ठीक है? मेरा मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक, मतलब देखो फॉर एग्जांपल, चलो यहां पर ले लेता हूं। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देखा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, ठीक है जी? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, कैसा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, डन जी। उसके लिए जी कैसा होता है मेरा? 0 होता है, ठीक है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को एग्जिट करने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये उसका क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशन की एक लिमिट है कि यहां से अगर बाहर पड़े तो यार हम नीचे फिर से गिरेंगे नहीं, ठीक है? अभी तो हम ग्रेविटेशन के अंदर है, मैं यहां पर खड़ा हूं, पेन मेरे हाथ में, पेन ऊपर उछला, पेन हाथ में आया, बस, ठीक है? तो इस वाले जो ये एरिया है ना, इसको जब हम एस्केप करेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएंगे। तो वो एस्केप करने के लिए जो स्पीड अपन को चाहिए, उसी स्पीड को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जो बड़े बड़े रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं, उनकी एस्केप वेलोसिटी जो होती है उनकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होती है। इसकी वजह से यार वो फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम एक रॉकेट ले लेना, ठीक है, यहां पर मैंने एक रॉकेट बना दिया, हाँ, वो ऐसे ऊपर जाएगा और एस्केप वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो यार ये अर्थ के पुल को क्या करेंगे, फाड़ के आगे, ठीक है? अर्थ के पुल को एक्सेप्ट मतलब एस्केप करके बाहर निकल जाएगा, उस पर ग्रेविटी का असर नहीं होगा। बस यही एस्केप वेलोसिटी कह रहा है, ठीक है? और कुछ है क्या यार? ठीक है ना? जो चीज वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एक बार फिर से बता देता हूं कि यार मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को दी और वो कभी वापस आया ही नहीं, ठीक है? तो वो क्यों वापस नहीं आया? उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा थी और वो अर्थ के जो है ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके बाहर निकल गया, बस खत्म, इतनी ही बात है।
मेरे को अर्थ के बाहर जाने का, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे को इतना तेज उड़ना पड़ेगा कि भैया मैं उसके बाहर ही निकल जाऊं। तो वो तेज उड़ने के लिए मेरे को स्पीड चाहिए, और उसी स्पीड को मैं एस्केप वेलोसिटी बोलता हूं। इतनी ही कंसेप्ट है यार, बस इतना ही ध्यान में रखने का है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह मैं करके दिखाता हूं, तो चलिए। सो गाइस अभी थोड़ा डेरिवेशन वगैरह करेंगे। डेरिवेशन मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मूला को निकालने का काम, ठीक है। फॉर्मूला को कैसे निकालने का काम करने वाले हैं, डरने का नहीं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप वेलोसिटी के नीचे आपको 6 फॉर्मूलाज दिए, 6, हाँ ठीक है 6 है, 3 ही है वैसे भी, थोड़े से अलग है तो 6 मान लेंगे, ओके। सो उनके 2 कॉलम्स है ना, फॉर ठीक है ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है ऑन अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पर, ठीक है जी। और या सेकेंड कॉलम क्या है, एट इनफिनाइट डिस्टेंस मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा दूर, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है जी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके। तो ये क्या बोलता है देखते। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला किसका है, ए नाम देंगे फर्स्ट फॉर्मूला को, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। थोड़ा यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना, ए काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ठीक उसका उल्टा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब ये मार्कर ऐसे मोशन में है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके। इसका अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है जी, हाँ, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां पर ESC क्या है मेरा, एस्केप वेलोसिटी है भैया, क्या है जी, एस्केप वेलोसिटी है। वी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बोले अर्थ को जो है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके जाने का है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यार इतनी हो जाएगी। बस ये फॉर्मूला मेरे को मतलब ये बताता है। तो सेकंड बी वाला फॉर्मूला देखते हैं। बी ये बात करता है जो ऑब्जेक्ट अर्थ के बोले तो क्या, हाँ, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने वाला है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला बताए तो हमें क्या दिया गया है, हाँ, माइनस जी इंटू एम इंटू छोटा एम अपॉन क्या है जी, हाँ, आर है। ये फॉर्मूला तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी में, सेम ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सी वाला फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिलाकर टोटल एनर्जी बनता है, इसको हम E1 नाम देंगे। कोई प्रॉब्लम है, तो E1 हमको यहां पर क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख देंगे भैया काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर एस्केप, मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या है, प्लस ना, तो प्लस करेंगे तो वैसे भी माइनस आने ही वाला है, इंटीजर रूल ब्रो। तो यहाँ पर जी इंटू बड़ा एम इंटू छोटा एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर मैं ठीक से बता दूं, मास मेरा क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये बड़ा वाला एम अर्थ का मास है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास है, आर मेरा अर्थ रेडियस है अर्थ का, जी मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वी मेरी एस्केप वेलोसिटी है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं जी, ठीक है है ना। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है अर्थ से, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले। तो देखो यार, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही दूर है, उसके लिए जी का वैल्यू छोटा मतलब 0 हो जाता है, बोले पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, 0 ही होने वाली है, ठीक है। रीजन आपको हायर क्लासेस में पता चलेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी हमें यहां पर क्या दिया गया है, माइनस जी इंटू एम और छोटा एम अपॉन इंफिनिटी। मैंने अभी अभी आपको ये बताया है पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, 0 होता है, ये इंफिनिटी नीचे आ गया मतलब यहां पर 0 आने ही वाला है, ओके, ये भी ठीक है।
सी। ये क्या बोला है फिर, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अपनी कितनी है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी एट इन्फिनाइट डिस्टेंस की, ये तो सरफेस वाली थी, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस की टोटल एनर्जी को हम E2 मान लेते हैं। E2 भी मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू एम वेलोसिटी स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है, प्लस करे तो माइनस से आएगा, ठीक है, माइनस जी इंटू एम अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो है, ठीक है। तो ये यहां पर मेरी 0 है, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखो, ये अभी देख लो क्योंकि डेरिवेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है जी, ये अभी देख लो क्योंकि डेरिवेशन में काम आने वाले हैं भैया। तो देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, पोटेंशियल अर्थ सरफेस पर, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इनफिनाइट डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, टोटल एनर्जी भी 0 होती है। तो चलिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं भैया। सो गाइस अभी हम एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। उसके लिए यार मैं पिछले अभी जो रफ किया ना, तो यार सी मेरा एट अर्थ सरफेस क्या था जी, E1 मेरा क्या आया था, हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस जी इंटू बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या आया था जी, अपना 0 आया था, टोटल एनर्जी E2 की बात कर रहा हूं मैं, E2 इक्वल्स टू 0। अब मैं एक प्रिंसिपल का उपयोग करूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो एनर्जी यार इक्वल हम कर सकते हैं, ठीक है, दो एनर्जी को यार इक्वल हम बता सकते हैं क्योंकि दोनों एनर्जी है, कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है ये वाला प्रिंसिपल, E1 इक्वल्स टू E2, ये अपना प्रिंसिपल बोल रहे ला है। तो E1 मेरा ये है जी, हाफ इंटू एम वी एस्केप का स्क्वायर, एम वी एस्केप मतलब एस्केप वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं होने का, इक्वल्स टू जी इंटू बड़ा एम, ठीक है। यहाँ पर अरे हाँ यहाँ पर तो माइनस था ना, हाँ सॉरी गाइस सॉरी, ओके है ना, माइनस जी एम एम छोटा एम अपॉन आर, स्क्वायर की स्क्वायर नहीं ना, हाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी, ओके, इक्वल्स टू 0। E2 मेरा 0 है, ऑफ कोर्स ये ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पर माइनस कर रहा है, ये उस साइड जाके प्लस करेगा, तो हाफ इंटू एम वी मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू बड़ा एम इंटू छोटा एम अपॉन आर, ठीक है। देखो भैया मास तो मास से कट जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके, सॉरी 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ये एस्केप वेलोसिटी है, इक्वल्स टू g इंटू एम अपॉन आर, 2 ऊपर गया तो यहां पर 2 लग जाएगा जी, ओके, 2gm अपॉन आर, मानते हो ना, है ना। तो मेरे को सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, मेरे को स्क्वायर भी हटाने का है, स्क्वायर यहां कर रहे हो उस साइड जाके रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर, ये हो गया भैया एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, हमने फॉर्मूला निकाल दिया एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है जिसका डेरिवेशन मैं आपको स्पेस मिशंस लेसन में सिखाऊंगा। तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट 2gr, ये भी आपको ध्यान में रखने का है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेने, प्रैक्टिस करने, इनका अलग अलग वैल्यूज लेके सॉल्व करने का बस, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी यार ये दो फॉर्मूले आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना यार उसके हिसाब से, ठीक है ना, हाँ सॉरी यहाँ पर छोटा आर नहीं है बड़ा आर है, ओके। यहाँ पर जी मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, जी मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। जो वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में दिए गए हैं उस हिसाब से दोनों फॉर्मूलाज को हमने क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी, ये अपने को समझे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तो यार ये भी आपको ध्यान में रखने का, इसका भी नोट्स बना लो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं गारंटी से तो नहीं बोलता लेकिन चांसेस बड़े हैं यार इसके आने के कि डेरिवेशन करके दिखाओ एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला का। सो ये भी आपको नोट डाउन सब कुछ कर लेने का है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और आपको अगर ग्रेविटेशन की पूरी प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो एक लंबी सी मुस्कान के साथ, ठीक है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, जोकर स्माइल ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।